जेलर साहब ने गुस्से में किताब उठाई और धड़ाम से दीवार पर दे मारी, लेकिन अगला सीन देखकर बंदे का दिमाग विंडोज एरर दे गया। किताब दीवार के आर पार निकल गई। वो धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे एमी भरते वक्त आदमी उठता है। पास जाकर देखा तो पता चला कि जो दीवार दिख रही थी वो असल में मिट्टी से पोता हुआ अखबार था और वहाँ एक सुरंग भी बनी हुई थी। जेलर सोच में पड़ गया, भाई कैदी यहाँ से भाग गई क्या? ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसने तुरंत डिटेक्टिव को बुलाया। डिटेक्टिव आया और बिना सोचे सुरंग में घुस गया। जैसे इंडिया में लोग टर्म्स कंडीशंस पढ़े बिना एक्सेप्ट दबा देते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि सुरंग पूरी बनी ही नहीं थी। मतलब ये रास्ता बाहर तक जाता ही नहीं था और ऊपर से कैदी ने उसे तिरछा बनाया था। डिटेक्टिव वापस मुड़ ही रहा था कि अचानक फिस सीधा नीचे। बंदा ऐसे गिरा जैसे दिल्ली की रोड्स पर स्कूटी फिसलती है बरसात में। किसी तरह रस्सी खींचकर बाहर वालों को बुलाया। बहुत मेहनत के बाद उसे बाहर निकाला गया। मापने पर पता चला कि सुरंग पूरे 30 मीटर लंबी थी। जेलर का दिमाग फिर घूम गया। आधे साल में इतना बड़ा टनल, वो भी जेल में? भाई ये प्रिजन ब्रेक चल रहा है क्या? तभी डिटेक्टिव ने पास पड़ा, एक चम्मच उठाया और बोला, पूरा खेल इसी का है। कैदी दीवार पर नमक वाला पानी डालती थी ताकि मिट्टी जल्दी नरम हो जाए और खुद दिन रात चम्मच से खुदाई करती रहती थी। जेलर बोला, तुझे कैसे पता? डिटेक्टिव, मुंह खोल, नमकीन है। ये सारी रिसर्च उसे जेल के खाने से मिली थी। हर बार खाना आने पर वो सूप दीवार पर लगा देती थी ताकि मिट्टी जल्दी गल जाए। लेकिन भाई इतनी खुदाई में टाइम तो लगता, इसलिए उसने जेल से ढेर सारी किताबें मंगवाई। ऊपर से बोलती थी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पूरी यूपीएससी एस्पिरेंट वाइब्स। लेकिन असली काम कुछ और था। वो मिट्टी को कागज पर फैलाती, उसे गीला करती, फिर दीवार पर चिपका देती। ऐसे में चेकिंग के टाइम गार्ड्स को कुछ पता ही नहीं चलता था। जरूरत पड़ती तो बस उसे हटाओ और खुदाई चालू। अब सवाल ये कि इतनी मिट्टी जाती कहाँ थी? अरे सिंपल है भाई, जेल पहाड़ पर बनी थी और वहाँ तेज हवा चलती रहती थी। वो बस मिट्टी खिड़की से बाहर फेंक देती, बाकी काम हवा ऐसे कर देती जैसे रिश्तेदार शादी में खाना साफ करते हैं। 6 महीने बाद टनल लगभग तैयार हो चुकी थी। अब शुरू हुआ असली एस्केप प्लान।